आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपको जेएनयू के जो स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से डाउनलोड करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है एमसीएम का, कि आपको एमसीएम को किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे जेएनयू की जो वेबसाइट है उसको सर्च कीजिए। उसके बाद आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू विजिट मेन वेब साइट। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप उस नए स्लाइड पे जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप उसको इग्नोर करते हुए और उसको ऊपर को स्क्रॉल करते हुए उसके बिल्कुल नीचे पहुंच जाना है, जहां पे आपका एक नया ऑप्शन खुल के आएगा। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर टू मेन विजिट पे करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज खुल के आएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है। ये नहीं कि आपको कोई फेक न्यूज़ या फेक व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से बने रहिए इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से ये जो एमसीएम का फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इसका क्लिक हेयर पे करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा और इसके फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, आप देख सकते हैं, इंटरनेट वगैरह सब कुछ है। ये आपके किसी काम का नहीं है, अभी आपको एमसीएम करना है। तो नीचे जैसे आएंगे तो आपको नीचे की तरफ ये फ़ोटो मिलेगा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ममिडाला का, जो वाइस चांसलर हमारे जेएनयू के। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर ओवरव्यू अबाउट यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड सेंटर, स्टूडेंट आउटरीच एक्टिविटीज़, ORG चार्ट, फैसिलिटीज़, अदर लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सब पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ जाना है स्टूडेंट्स वाले सेक्शन पे, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट में हैं। तो आपको स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया और स्लाइड खुल के आएगा। तो मैं जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से एक नया फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए स्टूडेंट पे ग्रीन हो रहा है, तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो पॉइंट है उसके वो खुल के आ जाएंगे। तो अभी हमें क्या करनी है, फेलोशिप या स्कॉलरशिप, ये अवार्ड वगैरह अभी नहीं होंगे, बाद में होंगे। अभी फेलोशिप है और स्कॉलरशिप। फेलोशिप उन बच्चों को जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हैं वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप वाले भी उसी से एमसीएम जो होता है वो नॉन नेट जेआरएफ वाले बच्चों को मिलता है। तो दो कैटेगरीज में मिलता है जेएनयू में, जेआरएफ वालों को और नॉन नेट जेआरएफ को। तो जो बीए में होते हैं, एमए में होते हैं, एमएससी में, एमटेक में, एमसीए में उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, और जो जेआरएफ वाले होते हैं उन्हें फेलोशिप मिलती है। तो आप दोनों पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा। देखिए, स्कॉलरशिप का और फेलोशिप का, आप किसी भी से बिलोंग करते हैं तो अभी हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले स्कॉलरशिप के फॉर्म पे ही क्या करना है, क्लिक करना है। फेलोशिप वाले पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं स्कॉलरशिप पे करूँगा तो फिर एक नया स्लाइड खुल के आएगा जो आपके सामने इस तरह से होगा। देखिए, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, एमसीएम की फुल फॉर्म होती है एमसीएम की, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। तो इसमें कुछ नोटिस लिखा गया है, देखिए कि 25 जो 2.5 लाख है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की इनकम। तो जैसे ही आप क्लिक फॉर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा जो आपको एमसीएम भरना है, अपने स्कूल को भेजना है। तो बच्चे जल्दबाजी ना करें, अभी बहुत वक्त है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है वो भी बताया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट है उसकी मैंने पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकता है। तो जैसे ही आप क्लिक फॉर फॉर्म पे करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रांच सेकंड। तो इसमें कुछ पॉइंटें लिखे गए हैं जो आपको फिल करने हैं, आपके जो सेंटर को मेल करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये कैसे फिल होता है डाउनलोड परफॉर्मा एमसीएम का वो मैं आपको बताऊंगा। और आप जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया उसको तैयार रखें। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपना रजिस्ट्रेशन फोलियो, और भी जो आपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप किस कोर्स में एडमिशन लिया है जेएनयू में, आपका स्कूल क्या है, आपका सेंटर का नाम क्या है, ये तमाम बातें आपको याद रखनी है इसको फिल करते हुए। इनरोलमेंट नंबर है इसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो ध्यान रखें कि कोई गलती या मिस्टेक ना हो।
और इसके साथ साथ आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच करके आपको सेंटर पे भेजनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने बताया सिर्फ इतने कि आपको किस तरह से अपना ये परफॉर्मा जो है वो डाउनलोड करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये परफॉर्मा किस तरह से भरना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।